कभी कभी पहाड़ों की खामोशी इंसान के अंदर छुपे डर को बाहर निकाल देती है। ये कहानी है मेरी और उस रात की जिसने मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मैं अकेला सफ़र कर रहा था एक रिमोट हिल स्टेशन की तरफ। पहाड़ी इलाकों में बारिश का मौसम था और रात बहुत काली हो गई थी। रास्ते में शायद ही कोई गाड़ी मिल रही थी। सिर्फ मेरे चारों तरफ धुंध, पहाड़ों की ठंडी हवा और कहीं कहीं सुनाई देती अजीब सी आवाज़ें। मैंने अपनी गाड़ी रोकी थी क्योंकि रास्ते में अचानक एक पत्थर गिर पड़ा था और तभी मेरे कानों में कुछ फुसफुसाने की आवाज़ आई, जैसे कोई बोल रहा हो, यहाँ मत रुक, आगे मत जाओ। मैंने मुड़कर देखा, चारों तरफ सिर्फ धुंध थी, कोई इंसान नहीं था। दिल की धड़कन तेज हो गई थी, पर मैंने खुद को समझाया शायद हवा की आवाज़ है। तभी मैंने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ चला। करीब आधा घंटा चलने के बाद सड़क के किनारे एक पुराना बोर्ड दिखा। उस पर लिखा था, स्वागत है कोठारी गांव में। मैंने नाम पढ़ा और हैरान हो गया क्योंकि मैप्स में ऐसा कोई गांव एग्जिस्ट करता ही नहीं था। रात के 11 बज चुके थे। मुझे कहीं रुककर रात बितानी थी, तो मैंने गाड़ी गांव की तरफ मोड़ ली। गांव में घुसते ही अजीब सन्नाटा था। कोई इंसान, कोई आवाज़, कुछ भी नहीं था। सिर्फ टूटी फूटी झोपड़ियाँ, जले हुए पेड़ और हवा में अजीब सी गंध। मैंने गाड़ी रोकी और चारों तरफ देखा और तभी एक दूर एक औरत दिखाई दी, सफ़ेद कपड़ों में, लंबे बाल, चेहरा धुंध से ढका हुआ। वो बहुत धीरे धीरे चल रही थी, जैसे मेरे आने का इंतज़ार कर रही हो। मैंने आवाज़ लगाई, ये सुनिए, यहाँ कोई होटल मिलेगा रुकने के लिए? पर उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुड़ी और एक टूटी हवेली की तरफ इशारा किया। हवेली गांव के बीचों बीच थी, बहुत पुरानी, जर्जर, और ऊपर लगा नाम पट्टी भी आधा टूटा हुआ था। बस इतना पढ़ा जा सकता था, कोठारी भवन। मैं थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन रात बिताने के लिए कोई और जगह थी ही नहीं। तो मैंने अपना सामान उठाया और हवेली की तरफ चल पड़ा। दरवाज़ा धक्का देने पर खुद ब खुद खुल गया। अंदर पूरा अंधेरा था, जाले, टूटी खिड़कियां और हवा के झोंके से निकलती हुई अजीब सी सरसराहट। मैंने टॉर्च ऑन की और अंदर कदम रखा। फर्श पर धूल की मोटी परत थी, मतलब इस हवेली में बहुत सालों से कोई आया ही नहीं था। पर तभी मुझे ऊपर से पायल की आवाज़ सुनाई दी, धीरे से, डरावनी आवाज़ में। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने टॉर्च ऊपर की तरफ किया, पर वहां सिर्फ टूटी सीढ़ियां थी और कोई नहीं था। मैं डरते डरते हवेली के आगे बढ़ा और एक कमरे में जाकर रुका। कमरे में टूटी चारपाई पड़ी थी और दीवार पर पुराने ज़माने की तस्वीरें टूटी हुई लगी थी। उनमें एक परिवार दिख रहा था, एक आदमी, उसकी बीवी और एक छोटी बच्ची। पर तस्वीर की आंखें, हाँ, तस्वीर में बनी उनकी आंखें, ऐसा लग रहा था जैसे मुझे सीधे घूर रही हों। मैंने घबराकर टॉर्च बंद कर दी और अंधेरे में लेट गया ताकि कुछ कुछ सो सकूं। लेकिन नींद कहाँ आने वाली थी। आवाज़ें रुक ही नहीं रही थी। कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज़, कभी किसी औरत की चीख की आवाज़ और कभी फुसफुसाहट की आवाज़, जैसे कोई धीरे से बोल रहा हो, तुम यहाँ क्यों आए? करीब रात के 2 बजे थे। दरवाज़ा अपने आप खुला और मैंने वही औरत देखी जो बाहर खड़ी थी। सफ़ेद कपड़े, लंबे बाल, चेहरा अभी भी धुंधला था। वो धीरे धीरे कमरे में आई और मेरे पास आकर रुक गई। मैं डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाया, बस उसकी आंखों में देखने लगा। लाल चमकती आंखें, जैसे अंगार हों। उसने मेरे कान के पास आकर झुककर कहा, कहीं नहीं जा पाओगे। वो औरत मेरी चारपाई के पास खड़ी थी। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल, चेहरा अब धीरे धीरे साफ दिखने लगा था। मैं डर के मारे हिल ही नहीं पा रहा था। बस टॉर्च उसके चेहरे पर डाल दी और अगले ही पल वो गायब हो गई। कमरा खाली था, पर मेरी सांसें तेज हो चुकी थी। मैंने सोचा, ये जगह ठीक नहीं है, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। रात के सन्नाटे में मैंने अपना बैग उठाया और बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हवेली का दरवाज़ा अब बंद था। जितना जोर लगाता, दरवाज़ा हिलता तक नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो दरवाज़ा मुझे कैद कर चुका हो। थककर मैं अंदर गया और कमरे की तलाशी लेने लगा, शायद कोई खिड़की और कोई रास्ता मिल जाए।
तभी मुझे फर्श के नीचे एक लकड़ी की टूटी पट्टी दिखाई दी। मैंने टॉर्च डाली तो वहां एक नीचे जाने का रास्ता था। सीढ़ियां थी जो बेसमेंट की तरफ जा रही थी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पर जिज्ञासा ने मजबूर किया। मैं धीरे धीरे नीचे उतर गया। बेसमेंट बिल्कुल ठंडा था। दीवारों पर पुराने दीपक टंगे थे, कुछ अभी भी जल रहे थे, मतलब यहाँ कोई आता जाता है। कमरे के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। उस पर मोटी जंजीर बंधी हुई थी। मैंने जैसे ही हाथ लगाया, ऊपर से फिर वही पायल की आवाज सुनाई दी। मैं डरकर पीछे हटा और उसी वक्त बेसमेंट की दीवार पर खून से लिखे शब्द चमकने लगे। यह गांव श्रापित है। मैंने तुरंत ऊपर भागने की कोशिश की, लेकिन बेसमेंट की सीढ़ियों पर वही औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर अब एक मुस्कान थी, डरावनी मुस्कान। उसने कहा, सच जानना चाहते हो तो रहना हो गया है, क्योंकि जो भी इस गांव में आता है वो बाहर नहीं जा पाता। मैं कांपते हुए बोला, कौन हो तुम? वो औरत धीरे धीरे नीचे आई और मेरे सामने खड़ी हो गई। उसकी आवाज बदल चुकी थी, मानो कोई और बोल रहा हो उसके अंदर से। मेरा नाम अनाया था। मैं इसी हवेली में रहती थी, अपने पति और बेटी के साथ। लेकिन कई साल पहले पूरे गांव ने मिलकर हमें मार दिया। मैं सन्न रह गया। मार दिया? क्यों? उसकी आंखें और लाल हो गई, क्योंकि उन्होंने कहा मैं डायन हूँ। मैंने अपने पति और बेटी की मौत का बदला लेने के लिए कसम खाई और इस पूरे गांव को अपने श्राप से बांध दिया। और जो बाहर से आता है वो यहीं फंका रह जाता है। मेरे हाथ पांव कांपने लगे थे। मतलब ये पूरा गांव हवेली बस आत्माओं का है? मैं डरते डरते कहा, मुझे जाने दो प्लीज। वो हंस पड़ी भारी आवाज में। जाना होता तो दरवाजा खुल जाता। अब तुम भी इसी कहानी का हिस्सा हो। उसकी हंसी बेसमेंट में गूंजने लगी। मैं डरकर ऊपर भागा और दूसरे कमरे में घुस गया। कमरे के अंदर एक टूटा हुआ आईना था। मैंने उसमें देखा और दंग रह गया। आईने में मेरा चेहरा नहीं था, वहां एक अजनबी आदमी का चेहरा दिख रहा था। चेहरे पर पुराने जख्म और आंखें बिल्कुल खाली। आईना फट गया और उसके टुकड़े जमीन पर बिखर गए। मैं हांफते हुए बाहर आया और तभी मैंने देखा कि हवेली के आंगन में अब बहुत से लोग खड़े हैं। सफ़ेद कपड़े, खाली चेहरे, बस मुझे घूर रहे थे। उनकी आंखों में चमक थी। वो सब धीरे धीरे मेरे करीब आने लगे और एक साथ बोले, तुम अब हमारे हो। वो लोग सफ़ेद कपड़े में खड़े थे, धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उनके चेहरे पर कोई भाव था ही नहीं। मैं डर के मारे पीछे हटने लगा, पर तभी हवेली की दीवारें हिलने लगी, जैसे पूरा मकान गिरने वाला हो। सबने एक साथ चिल्लाकर कहा, तुम अब बाहर नहीं जा सकते, यह जगह तुम्हारी है। मैं भागकर ऊपर की मंजिल पर पहुंचा। एक कमरा बंद था। मैंने धक्का मारा और दरवाज़ा खुल गया। अंदर दीवारों पर खून के निशान थे। हर जगह सिर्फ एक नाम लिखा हुआ था, वो भी खून से, अनाया, अनाया, अनाया। मैं कांप गया। मतलब इस हवेली की औरत ने वाकई अपने गुस्से और नफरत से पूरे गांव को शापित कर दिया है। अचानक कमरे के कोने में मुझे एक डायरी मिली। धूल से ढकी हुई थी, लेकिन उसके पन्ने अब भी सुरक्षित थे। मैंने पढ़ना शुरू किया। उस पर लिखा था, आज गांव वाले फिर से मेरे दरवाजे पर आए थे। उन्होंने कहा कि मैं डायन हूँ, क्योंकि मेरी बेटी बीमार पड़ गई है। वो कहते हैं कि मैंने अपने पति को मारा है। अगर कल तक मेरी बेटी मर गई तो वो मुझे जला देंगे। और वो सब सचमुच आए। उन्होंने मेरे सामने मेरी बेटी को आग में फेंक दिया। मेरा पति बचाने की कोशिश में मारा गया और मुझे बांधकर पीटा जब तक मेरे सांसें नहीं टूट गई। लेकिन मैं मरकर भी नहीं मरी। मैंने कसम खाई, इस गांव को कभी चैन से नहीं जीने दूंगी। डायरी पढ़ते पढ़ते मेरे हाथ कांपने लगे। मैं समझ चुका था, इस गांव के हर इंसान की आत्मा औरत के श्राप से बंधी हुई है, इसलिए सब भटक रहे हैं और किसी को शांति नहीं मिल पा रही। तभी अचानक कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और खिड़की से एक ठंडी हवा आई। मैंने देखा, अनाया वहीं खड़ी थी। उसकी आंखें अब और भी लाल थी, चेहरा विकृत और आवाज़ गहरी। वो बोली, अब तुमने सब कुछ पढ़ लिया है तो सच जान लो, ये गांव सिर्फ मेरा नहीं, अब तुम्हारा भी है। मैं डरकर बोला, नहीं, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मुझे मत रोको। वो हंस पड़ी। जाना?
किसने कह दिया कि यहाँ से कोई जाता भी है? इतना कहकर उसने हाथ उठाया और मेरी आंखों के सामने पूरा गांव बदल गया। अब मैं हवेली में नहीं था, मैं उसी गांव के चौक में खड़ा था। सैकड़ों लोग, औरतें, बच्चे, बूढ़े सब मुझे घूर रहे थे। उनके चेहरे पहचान में नहीं आ रहे थे, सबके चेहरे जले हुए थे और सब एक साथ बोल रहे थे, हम सब उसकी वजह से मरे हैं, अब तू भी मरेगा। मैं कांपते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। तभी भीड़ से एक बूढ़ा आदमी आगे आया। उसकी आंखें धसी हुई थी और शरीर पर जलने के निशान थे। उसने कहा, हम सब कोठारी गांव के लोग हैं। हमने अनाया को जिंदा जलाया, लेकिन वो मरी नहीं। उसका श्राप हम सबको बांध चुका है। अब जब तक कोई बाहरी उसकी जगह नहीं लेता, ये चक्र टूटेगा नहीं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब मुझे उसकी जगह लेना होगा? मुझे अनाया के साथ इस गांव में हमेशा के लिए कैद होना होगा? मैं चीख कर बोला, नहीं, ये झूठ है। पर तभी अनाया मेरे पास आई और मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। वो बोली, अब तू भी मेरा उत्तराधिकारी है। अचानक पूरा गांव चीखने लगा। लोग मेरे चारों तरफ घूमने लगे। उनकी आंखों से खून बहने लगा। हवेली की दीवारों पिघलने लगी और चारों तरफ धुएं की मोटी परत छा गई। मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया तो मैं उसकी हवेली में था। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। मैंने सोचा शायद ये सब सपना था, पर तभी आईने में खुद को देखा और मेरे गले पर जलने के निशान थे। सुबह की हल्की रोशनी अंदर आ चुकी थी, लेकिन हवेली के अंदर अंधेरा अब भी उतना ही गहरा था। मैंने गले पर जलने के निशान देखे तो मेरी रूह कांप गई। मतलब पिछली रात जो कुछ हुआ वो सपना नहीं था। मैं जल्दी से हवेली से बाहर निकला, पर जैसे ही गेट खोला, सामने वही औरत खड़ी थी, अनाया। उसकी आंखें अब और भी भयानक हो चुकी थी। चेहरा आधा इंसानी और आधा सड़ चुका था। वो बोली, भागकर कहाँ जाएगा? या पहाड़ तुझे नहीं छोड़ेगा। मैंने पूरी ताकत लगाई और गेट से बाहर दौड़ पड़ा। गांव सुनसान था, लेकिन हर घर की खिड़की में मुझे आंखें झांकती हुई दिखाई दे रही थी। सैकड़ों आंखें, सब मुझे घूर रही थी। मैं भागते भागते गांव के बाहर पहुंचा। वहां एक पुराना मंदिर था, टूटा फूटा सा, पर घंटियां अब भी लटकी हुई थी। मैं मंदिर के अंदर घुस गया। वहां दीवार पर लिखा था, शराब तोड़ने का एक ही तरीका है, उसकी आत्मा को उसकी जगह बांध दो जहां से उसका श्राप शुरू हुआ था। मेरे दिमाग में बिजली सी दौड़ी। मतलब मुझे अनाया को उसी आग में बांधना होगा जहां से वो मरी थी। पर वो जगह कहाँ है? तभी मंदिर के पीछे से मुझे एक राख जले हुए लकड़ी का ढेर दिखाई दिया, जैसे यहाँ किसी को जलाया गया हो सैकड़ों साल पहले। यह वही जगह थी। मैंने हिम्मत करके बाहर झांका। अनाया धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही थी। उसकी चाल अब इंसानी नहीं थी, जैसे कोई परछाई चल रही हो। हवा तेज होने लगी, पेड़ हिलने लगे, घंटियां अपने आप बजने लगी थी। वो चीखते हुए बोली, कोई मुझे बांध नहीं सकता। अचानक पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया। सैकड़ों आत्माएं और सबकी आंखें चमक रही थी। मैं डरते डरते मंदिर की राख पर खड़ा हो गया और जोर से चिल्लाया, अगर यही तेरी मौत की जगह है तो यही तेरा अंत होगा। अनाया चीखते हुए मुझ पर झपटी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि मंदिर की दीवारें टूटने लगी। पर उसी वक्त राख से एक आग उठ खड़ी हुई। ज्वालाएं चारों तरफ फैल गई थी और अनाया चीखते हुए उसी आग से घिर गई। पूरा गांव हिल चुका था। आसमान लाल हो गया था। आत्माएं चीख चीख कर गायब होने लगी। कुछ देर बाद सब खत्म हो गया। सन्नाटा। मंदिर अब खाली था। गांव सुनसान और हवेली राख में बदल चुकी थी। मैंने राहत की सांस ली। सोचा कि अब सब खत्म हो गया है। मैं अपनी गाड़ी की तरफ चला और हैरान रह गया। गाड़ी अब भी वहीं खड़ी थी, पर बिल्कुल नई जैसी, जैसे कभी खराब हुई ही नहीं। मैंने इंजन स्टार्ट किया और गांव से बाहर निकल पड़ा। सड़क पर धुंध हट चुकी थी। सूरज निकल आया था। मैंने सोचा आखिरकार बच ही गया। पर जैसे ही वैली से बाहर निकला, मेरे पीछे सीट पर कोई बैठने की आहट आई। धीरे धीरे रियर मिरर में देखा और वहां वही औरत बैठी थी, अनाया। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। वो मुस्कुराई और बोली, मैंने कहा था ना, कोई इस पहाड़ से नहीं बच सकता।